वेदों को पढ़ना कठिन है, समझना कठिन है, जानना कठिन है। तो वेद को पढ़ना कठिन है, जानना समझना कठिन है, पर वेद का रस देखो भाई। अनार खाओ, अनार में एक बड़ी दिक्कत है, उसका एक तो नाम ही अनार है। अनार इतनी हैरानी होती है खाने में। पहले काटो, फिर एक एक बीज निकालो, बीज के बीच में दीवाल बनी रहती है। यदि दीवाल को एक छोटो सो टुकड़ा अनार को चलो जाए, वो दीवाल को टुकड़ा चलो जाए तो जितनो खाओ पूरा मुंह खराब हो जाए। अनार खाने में बड़ी, तो क्या कर दिया जाता है, जो बहुत आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वो अनार क्या करते हैं, बोले अनार नहीं खाएंगे, अनार का जूस पिएंगे, रस पिएंगे। तो कौन काटे, कौन छीले, कौन झंझट पाड़े, बढ़िया अनार का रस पिएंगे, जूस पिएंगे, बढ़िया ताकत आएगी, लाल लाल चेहरा रहेगा, आनंद रहेगा, अनार का जूस पिएंगे। तो ऐसे ही वेद है, वेद को समझना कठिन, शास्त्र को समझना कठिन, श्लोकों को समझना कठिन। तो संतों ने कहा, व्यास जी ने सोचा 4 वेद 6 शास्त्र हैं, इनको लोग पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, पढ़ने में समझने में कठिनता होगी। तो उन्होंने क्या किया, 4 वेद 6 शास्त्रों का रस बना करके इकट्ठा कर दिया, एक जगह रख दिया। उस रस का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। लो अब पियो, आनंद आएगा, कोई झंझट नहीं है। आपको अब कोई ज्यादा प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग श्लोकों का, वरना तुम वेद के श्लोक पढ़ो, सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाता। अब बताओ, भगवान के 1000 मुंह हैं, 1000 आंखें, 1000 कान। और दूसरा श्लोक पढ़ो तो दिमाग ही लगाते रहो। ब्राह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्य कृता ऊरू तदस। अब पढ़ते रहो, दिमाग लगाते रहो। कौन बुद्धि लगाए, कौन दिमाग लगाए, अर्थ का अनर्थ हो जाए। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद, अर्थ का अनर्थ हो जाए तो लफड़ा। तो बोले कोई नहीं झंझट पालना, सीधी सीधी भागवत कथा सुन लो। भागवत जी के सुनने मात्र से ही 4 वेद 6 शास्त्र का सार प्राप्त हो जाएगा। ये भागवत जी। बोलो भागवत भगवान की। तो अब आपको समझ में आ गई भागवत की महिमा? बोलो समझ आ गई? तो भागवत जी साधारण नहीं है, भागवत जी ही ठाकुर जी हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जो भी भागवत जी की शरण आता, भागवत जी को पढ़ता, भागवत जी को सुनता, उसका बिना प्रयत्न किए बेड़ा पार हो जाता। अब देखो, बुरा न मानना, बात याद आ गई तो हम कह देते हैं। गाड़ी पर बैठ जाने के बाद आपको चिंता करनी पड़ती कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बस पर बैठो, यदि टिकट कटवाओ तो आपकी चिंता होती चलाने की कि ड्राइवर की? बोलो बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो। ड्राइवर की होती, हाँ या ना? बोलो। ऐसे ही ये भागवत जी है, आप आके बैठ भर जाओ, बाकी चिंता फिर ठाकुर जी की हो जाएगी। पार लगाने का काम ठाकुर जी का हो जाएगा। आ जाओ, बैठ जाओ, सुनो, और जो सुन रहे हो वो रात को चिंतन करो और उसी पे चलना प्रारंभ करो, बस आनंद हो जाएगा। उतने में ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। त्यागियों के नाम सुनो, कौन कौन त्यागी हुए? तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजो कंत ब्रज नंदन, भय मुद मंगल का। सबसे बड़े त्यागी कौन है? प्रहलाद जी। क्यों? पिता को ही त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? बोले भगवान विरोधी है, ऐसे बाप का कोई काम नहीं। तुलसीदास जी भी कहते हैं, तजो कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम भई दे। जिसके प्रिय भगवान ना हो उसको त्याग देना चाहिए। जो धर्म से विमुख हो, धर्म की बुराई करता हो, अधर्म के मार्ग पर चलता हो, संतों की बुराई करता हो, भले ही वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो, त्याग देना चाहिए। बोले ऐसा किसी ने किया? बोले हाँ। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने पिता को त्यागा। अच्छा, पिताजी से ज्यादा
सबसे ज्यादा अपनत्व यदि किसी के साथ होता तो भाई के साथ होता। भाई को भी त्याग दिया। बोले किसने? बोले विभीषण जी ने। अच्छा, क्यों त्याग दिया? बोले हरि विमुख है सो त्याग दिया, कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन भाई से ज्यादा बड़ा रिश्ता यदि किसी का है तो माता जी का है। हर व्यक्ति मां के नजदीक होता है, बोलो हाँ या ना? भावनाएं मां से जुड़ी रहती, पर माता जी को भी त्याग दिया। किसने? भरत जी ने। क्यों? मां, हम तुम मां कहने लायक नहीं बची हो ना, पहले तुम हमारी मां थी और हमें मां कहने में अच्छा लगता था, हम नहीं लगता। क्यों? जिन भगवान के दर्शन करने के लिए अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जब तब करते, उनके दर्शन होते, उन्हीं हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रभु श्री अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा प्रभु श्री राम को आपने 14 वर्ष वनवास को भेज दिया। हमारे स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण। आज से ये तुम्हारा बेटा भरत न तुम्हारा बेटा है, न तुम हमारी मां। क्या पागलों, पूरे जीवन भर भरत ने फिर मां को मां नहीं कहा। राम जी ने बहुत समझाया, मां नहीं कहा। और कथा कहती है कि जब राम जी वापस आए ना, तो सबसे पहले कैकेयी मां को मिले। सबसे पहले कैकेयी को। ये राम की खूबी है, भगवान राम की। सबसे पहले कैकेयी मां को मिले। मां, आपने हमें आज्ञा दी थी कि 14 वर्ष वनवास जाओ, और हम 14 वर्ष का वनवास भोग कर वापस आ गए।